हम मौजूद आज मांडोठी और ये टोल है यहाँ पे मेन हाईवे एक्सप्रेस वे के ऊपर लगभग 14 महीने से दलाल साहब धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और अब आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं। ये अब करो या मरो वाली स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। किसान एकता आज दो रमेश दलाल आगे बढ़ो, रमेश दलाल आगे बढ़ो, रमेश दलाल आगे बढ़ो। किसान एकता। जो किसान यहाँ मौजूद हैं, जो जाट यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी हकों की लड़ाई यानी कि जाटों का आरक्षण का मुद्दा है, समगोत्र विवाह का मुद्दा है। समाज से अपील करना चाहता हूं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। आपकी ताकत रमेश दलाल की ताकत है और रमेश दलाल की और जनता की ताकत मिलके इस सरकार से अपनी दोनों मांग पूरी करवाएंगे। जाटों को 12 राज्यों में केंद्र की सूची में आरक्षण भी मिलेगा और समगोत्र विवाह के ऊपर रोक भी लगेगी और बिरादरियों में 3 से 5% बिना ब्याहे और जाटों में 38% बिना ब्याहे, क्योंकि ना तो नौकरी और ना जमीन, तो कहाँ से ब्याह होंगे। और उसके बाद में समगोत्र विवाह हम आपस में कट्टन बन लाग रहे, हमारी प्रजातियाँ कमज़ोर होंगी। हरियाणा का खेलों में नाम इसलिए है, ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं क्योंकि हम अपने डीएनए में शादी नहीं करते। पंजाब डीएनए में शादी करने लगा, अब खेल में जीरो हो लिया, देश पहले ही जीरो था। तो हमारे डीएनए को बचाने के लिए, वंश को बचाने के लिए ये मेरी लड़ाई। गुजरों ने आरक्षण मांगा, उनके सांसद लड़े और उनके विधायक लड़े और बिश्नोई समाज की जो मांग कर रहे थे उसमें एक राजस्थान के सांसद थे बिश्नोई समाज के और कुलदीप बिश्नोई भजनलाल का बेटा मांग रहा था। हमारे जाट गुलाम हो गए पार्टियां के, कोई सी पार्टी में कोई हो, उन्हें जाट के नाम पे वोट तो चाहिए लेकिन जाट का उनको आरक्षण नहीं चाहिए। जब तक ये लड़ाई नहीं जीतता जाट आरक्षण 12 राज्यों के जाटों को मिले और समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित करे, इसलिए मैंने नारा दिया है रमेश दलाल मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। किसान एकता आवाज दो, तानाशाही तानाशाही हेरा फेरी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज मांडोठी और ये टोल है यहाँ पे मेन हाईवे एक्सप्रेस वे के ऊपर लगभग 14 महीने से दलाल साहब धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और अब आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं। ये अब करो या मरो वाली स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और ये सैकड़ों महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। किसान एकता आज दो रमेश दलाल आगे बढ़ो, रमेश दलाल आगे बढ़ो, रमेश दलाल आगे बढ़ो। किसान एकता। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो हमारे साथ यहाँ लगातार महिलाएं 14 महीने से यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। कुछ इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर मुद्दा क्या है, आखिर क्यों बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे। और कल बड़ी महापंचायत होने जा रही है, यानी कि कल 10 तारीख है और 10 तारीख को बड़ी महापंचायत होगी। महापंचायत में पूरा हरियाणा से बाहर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले दलाल साहब का यहाँ ये पंडाल दिखाना चाहूँगा। लगभग 14 महीने से ये बैठे हैं, अब आमरण अनशन पे बैठे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक बात पहुँचे, सरकार के कानों तक बात नहीं पहुँचती है तो बहुत विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है। और ये लगातार महिलाओं की संख्या देख लीजिए, पीछे बुजुर्ग नौजवान साथी। कल ऐतिहासिक पंचायत होने जा रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, सर नाम क्या है आपका? विनोद मोड़ी, चरखी दादरी। विनोद जी, ये धरना प्रदर्शन आखिर है किस चीज़ का? धरना प्रदर्शन है नस्ल और फसल बचाने का, जिसका नेतृत्व काफ़ी समय से हमारे किसानों के मसीहा भाई रमेश दलाल जी जो कर रहे हैं।
तो आप सबको ये आपके जितने भी भाई सुनने वाले हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, नस्ल और फसल का मतलब क्या है। समगोत्र विवाह एक बहुत बड़ा अपवाद पैदा हो चुका है समाज में। उसके ऊपर भाई रमेश दलाल जी ने एक इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, आमरण अनशन करके, और जनता को जगाने का जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय काम है। इसमें जनता आपके रमेश भाई के दलाल साहब के बहुत ही समर्थन के साथ आगे बढ़ रही है। धरना लगभग कितने दिन से चल रहा है? धरना यहाँ लगभग पिछले 14 महीने से चल रहा है, लेकिन 24 तारीख को एक सर्वजातीय जो है सभा बुलाई गई थी यहाँ पे। उस सभा के द्वारा जो फैसला लिया गया था कि 1 तारीख से भाई रमेश दलाल जी ने खुद ने अपील करी थी कि भी मैं बैठता हूँ, ज़्यादा धरने अनशन पर बैठते हैं तो सामाजिक रूप से काम नहीं हो पाएगा। उन्होंने अपनी अपील खुद करी थी सभी के बीच में, और वो खुद 1 तारीख से अनशन पर बैठे हुए हैं। आज 9वां दिन है। 9वां दिन है। यहाँ पे कोई संतरी मंत्री या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ कोई आके चला? देखो मुन्ना जी, आप सबको पता ही है, ज़्यादा बताने की क्या आवश्यकता है कि जिन कुर्सी के लालच में जो छिपे हुए हैं वो कुर्सी के डर के कारण समाज से भी छुपे हुए हैं। तो उनको आज ये सचेत किया जा रहा है भाई रमेश दलाल जी के द्वारा, जिन्होंने इतने प्रयास के साथ इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब उनके साथ बड़ी विकट समस्या आई हुई है कि वो यहाँ आए तो उनको शर्म आती है। उन्होंने सोचना चाहिए इस मंच के ऊपर आके भाई रमेश दलाल जी का और इस समाज का समर्थन करना चाहिए जो अब तक नहीं पहुँच पाए। तो रमेश दलाल जी कुछ बोलने में सक्षम है? हाँ, आज थोड़ा सा और मैं आपको डॉक्टरी लाइन से भी ये बताना चाहता हूँ। डॉक्टर टीम ने इनका चेकअप किया था तो उसमें कीस्टोन वगैरह जो बता रहे हैं, उनकी इंग्लिश भाषा जो भी उनकी डॉक्टरी भाषा है उसमें बताया गया है कि बॉडी कटनी शुरू हो गई है। आज 9वें दिन प्रभावित है, लेकिन कुछ आपको भी कोशिश करेंगे, हम भी अपील करेंगे कि थोड़ा बहुत आपको इस विषय पर ज़रूर बताएंगे। तो ये लगातार तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे किसी व्यक्ति की जान पे पड़ी है, और अभी जो किसान यहाँ मौजूद हैं, जो जाट यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी हकों की लड़ाई, यानी कि जाटों का आरक्षण का मुद्दा है, समगोत्र में विवाह का मुद्दा है। लेकिन अब यहाँ के जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, वो एक बात ज़रूर कहते हैं कि जो नेता हैं जाटों के, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंचों से बड़ी बड़ी खबरें निकलवाते हैं, टीवी पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन ये धरना दिखा दीजिए मानसून लम्बा थोड़ा सा घुमा के। ये आज का धरना नहीं है, 2 दिन का नहीं है, ये 14 महीने से चल रहा है। यहाँ पे कोई जाट बड़ा नेता अपने आप को जाटों के नेता, जाटों के मसीहा, जाटों के कर्णधार, पता नहीं क्या क्या स्लोगन से उनको सम्मानित किया जाता है, लेकिन यहाँ अब तक कोई नहीं पहुँचा है। सबसे बड़ी विकट समस्या है। हम दलाल साहब से ही जानने की कोशिश करते हैं सारी बातें। तो दलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, अधिवक्ता भी हैं। सर, तबीयत काफ़ी विकट आपकी, बोलने में सक्षम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे आपसे बातचीत करने की। सर, समाज के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया, कितना सहयोग मिल रहा है समाज की तरफ से? लांबा जी, आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार। समाज का तो इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है। 12 राज्यों के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में डलवाने के लिए और समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित करवाने के लिए जो लड़ाई हमने लड़ी है वो बहुत आगे बढ़ गई। आज देख रहे हो कि गठवाड़ा खाप के, मलिक खाप के महासचिव मंच पर बैठे हैं, दलाल खाप के प्रवक्ता मंच पर बैठे हैं, और इधर डॉक्टर किरण कंबोज जो अतिरिक्त निदेशक के पद से हरियाणा सरकार से रिटायर होने के बाद 2 यूनिवर्सिटी, एक पंडित लक्ष्मीचंद जो कलाकारों की यूनिवर्सिटी है सुपुआ, और महिला यूनिवर्सिटी है जो अपनी गवाना, उसकी रजिस्ट्रार रही, और दूसरी बिरादरी कंबोज बिरादरी से वो भी समर्थन देने आए। राजस्थान के भाई भी आए हुए, केरला से भी आए, राजस्थान के तो यहीं रह रहे हैं। तो मैं एक समाज से अपील करना चाहता हूँ कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। आपकी ताकत रमेश दलाल की ताकत है, और रमेश दलाल की और जनता की ताकत मिलके इस सरकार से अपनी दोनों मांग पूरी करवाएंगे। जाटों को 12 राज्यों में केंद्र की सूची में आरक्षण भी मिलेगा और समगोत्र विवाह के ऊपर रोक भी लगेगी।
सर मैं एक बात जानना चाहूँगा, क्या ज़रूरत पड़ी आपको? बाकी बड़े बड़े लोग अपने मौज मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, और आप यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ गए समाज को एक दशा और दिशा देने के लिए। तो उन लोगों को थोड़ा सा दिमाग में ये नहीं आता भी हमें भी कुछ करना चाहिए अपने समाज के लिए, और हर व्यक्ति को अपनी बिरादरी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को? अम्मा जी, यहाँ 14 महीने धरना चल रहा है। 2023 की 15 मांग थी हमारी, सब पूरी करवा ली मेरे आंदोलन में, जिसमें मेट्रो रेल का विस्तार, मुआवजा बढ़वाया, खेलों के स्टेडियम के पैसे करवाए, और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की मांग अवार्ड की, भारत रत्न की यहीं से चली थी, वो पूरी हो गई। अब 2 मांग जो है वो बेसिक है। क्यों बेसिक है? पहले तो मैं समाज के नेताओं के बारे में बताने से पहले बताना चाहूँगा, और बिरादरियों में 3 से 5% बिना ब्याहे, और जाटों में 38% बिना ब्याहे, क्योंकि ना तो नौकरी और ना जमीन, तो कहाँ से ब्याह होंगे? और उसके बाद में समगोत्र विवाह, हम आपस में कट्टन मरने लग रहे, हमारी प्रजातियाँ कमज़ोर होंगी। हरियाणा का खेलों में नाम इसलिए है, ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं, क्योंकि हम अपने डीएनए में शादी नहीं करते। पंजाब डीएनए में शादी करने लगा, अब खेल में जीरो हो लिया, देश पहले ही जीरो था। तो हमारे डीएनए को बचाने के लिए, वंश को बचाने के लिए ये मेरी लड़ाई है, जिसको आप नस्ल और फसल को बचाने की बात आप कह रहे। अब मैं अपनी जाति के नहीं, सर्व जाति के नेताओं से एक अपील करता हूँ कि सबका काम है, सब मदद करें, लेकिन एक बड़े दुख की बात है, बिश्नोई समाज, रोड, त्यागी, मूला जाट, सिख जाट और जाटों के आरक्षण की मैं मांग कर रहा हूँ, 6 जातियों की। कल भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने ट्विटर पर मांग की कि उनके कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि उनके बिश्नोई समाज को आरक्षण दिया जाए, और उसने राजस्थान विधानसभा के चुनाव में खुल करके कहा कि तुम बीजेपी के पक्ष में वोट दो और मैं तुम्हें आरक्षण दिलवाऊंगा। सर यहाँ कोई नेता नहीं कहता है हरियाणा का, यहाँ के नेता तो खाली कुर्सी के चक्कर में रहते हैं 24 घंटे। बहुत नेता आते हैं, बड़े चले जाते हैं, लेकिन इतने यहाँ ठोस कदम और इतनी ठोस वाणी कोई बोल नहीं पाता। कमी कहाँ है, नेताओं में या फिर वोट देने वालों में कमी है? सर ना वोट तो दी, ये हमारे जो बीजेपी में नेता है, कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में, उनने यह बात ना कही एकदम जो है ना वोट दो, लेकिन जब दियो जब जाटा ना आरक्षण मिल जा। और जो कांग्रेस में और जेजेपी में दूसरी पार्टियों में जो बैठे हैं, उनके मुंह पर भी चेपी लगी, वो जाट कहने में शर्म आती है। जब ऐसा माहौल हो, और जाति के लोग तो अपने गुजरों ने आरक्षण मांगा, उनके सांसद लड़े और उनके विधायक लड़े, और बिश्नोई समाज की जो मांग कर रहे थे उसमें एक राजस्थान के सांसद थे बिश्नोई समाज के, और कुलदीप बिश्नोई भजनलाल का बेटा मांग रहा था। हमारे जाट गुलाम हो गए पार्टियां के, कोई सी पार्टी में कोई हो, उन्हें जाट के नाम पे वोट तो चाहिए, लेकिन जाट का उनको आरक्षण नहीं चाहिए। नहीं सोचते कदे और कोई बिगड़ जा। अरे कुलदीप बिश्नोई भी तो चुनाव लड़ेगा, वो ना डरा, और बिरादरी भी उसने वोट देंगी, तुम इसने क्यों डर रहे हो? अरे मुझे जाट होने पर गर्व है, जो अपने समाज की रक्षा करेगा उसको दूसरे समाज भी महत्व देंगे, और जो अपने समाज की अवहेलना करेगा उसको दूसरे समाज भी नकार देंगे। उनके लिए मेरा मैसेज है, जाग जाओ, जो जिस पार्टी में है वो आकर के इस आंदोलन को समर्थन दो, ताकि जाटों को 12 राज्यों में आरक्षण भी मिले और समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित करवाया जा सके। सर नेताओं की जहाँ तक बात जीते हैं, यहाँ पे महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है, बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी। कल बड़ी एक महापंचायत होने जा रही है, पूरे हरियाणा से बाहर के यहाँ लोग पहुँचेंगे। सुबह 10 बजे से ही यहाँ आने शुरू हो जाएंगे, और शाम तक काफ़ी बड़ी पंचायत होनी है। वो तो फैसला क्या होगा वो भी जानेंगे हम दलाल जी से। नेताओं की बातचीत करें हम, दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं बनने से पहले, लेकिन बनने के बाद वो दावे कहीं ना कहीं हवा हवाई हो जाते हैं, फिर आते हैं 5 साल बाद फिर बड़े बड़े दावे करते हैं। तो ये जनता का मूर्ख है या फिर नेता ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं? और अब नेताओं को अब क्या कहना चाहोगे? अब चुनाव का समय, उन नेताओं को अब क्या कहना चाहेंगे समाज की तरफ से? सारे नेता चाहे किस पार्टी में हो, अपने परिवारों को भरने और बचाने में लगे हुए।
और जो समाज के बच्चे बेरोजगार है, जिनके ब्याह नहीं हो रहे, उस तरफ ध्यान नहीं है। वंश बचाने के लिए, गोत्र के कानून को भी बदलवाने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। मैं तो उनको यही कहूँगा, उनको शुद्ध बुद्धि दें और जनता को भी अपनी मांग के लिए उठना चाहिए। पार्टियां तो आएंगी जाएंगी, लेकिन जनता को अपना हक मांगना चाहिए। और रमेश दलाल सबसे प्रार्थना करता है। रमेश दलाल कह रहा है कल यहाँ पर केएमपी आसोदा मांडोठी टोल प्लाजा पर, यहाँ 10 मार्च 2024 को कल बहुत बड़ी उत्तर भारत की सरोखाप सरो जाति महापंचायत होने जा रही है। आप ज़्यादा सभी जातियों के जो आदमी हैं वो आए और सभी समाज के लोग आकर के, और जाट समाज के भी इन मांगों में अपना समर्थन दें। नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि हम 6 जातियों का आरक्षण मांग रहे थे और चुनाव आचार संहिता लगने से पहले वो हमारे सिर्फ एक बिश्नोई भाई को तो आरक्षण मिल जाए और जाट, त्यागी, रोड और सिख जाट और मूले जाट रह जाएं। बिश्नोई भाइयों को भी आरक्षण मिले, लेकिन पांचों को भी आरक्षण मिले। यही मेरी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्षी नेताओं से और जनता से प्रार्थना है। सर अब तक कोई आया है यहाँ पे, हालचाल पूछा है आके जाट नेताओं में से? लामा साहब, कोई बड़ा जाट नेता किसी पार्टी का नहीं आया। उनके छोटे मोटे कार्यकर्ता तो आ जाते हैं। अभी तक जो न भाजपा का कोई बड़ा जाट नेता, न कांग्रेस का, न जेजेपी का, न आईएनएलडी का और न आम आदमी पार्टी का कोई नहीं आए। वो तो वोट के लिए आ गए, या तो समाज की लड़ाई है। इसलिए रमेश दलाल ने आमरण अनशन शुरू इसलिए किया ताकि मैं एक चौकीदार का काम करके सर्व समाज को, 36 बिरादरी को जगा सकूं। सर इसमें भी कई अटकलें तेज हैं, चर्चाओं का बाजार आप राजनीति के लिए कर रहे हैं। लोग कहते हैं वो यहाँ आ तो सकते नहीं, लेकिन चर्चा थोड़ी सी घुमा फिरा के कर देते हैं। देखो, आरोप लगाना किसी पे बहुत आसान है। रमेश दलाल ने 55 लड़ाइयाँ जीती, कई प्रांतों में जीतेगा। मैं पूरे देश से चुनाव लड़ सकता हूँ, पूरे देश में मेरी पार्टी भी नहीं। तो मेरे मन में किसानों की सेवा करना लिखा था और मैं कर रहा हूँ। ये राजस्थान के किसान भाई आ रहे हैं, वहाँ से न मैं कोई उम्मीदवार खड़ा करता हूँ, न मैं लड़ता हूँ। और एक बात मैं बताऊँ, आज जो ये आरोप लगा रहे हैं, कौन सी पार्टी, कांग्रेस का को बचाने वाला रमेश दलाल था। राजीव गांधी के हत्याकांड की लड़ाई, जो नेहरू गांधी परिवार है वो तो चुपचाप बैठा हुआ था और रमेश दलाल लड़ रहा था, जिसने उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। और उसके गुरु चंद्रा स्वामी, जिसको हरियाणा के जो आज बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं और कांग्रेस और बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी भी जिसको प्रणाम करता था दंडवत, और 118 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जिसको अपने घर में ले जाते थे और जहाज देते थे, रमेश दलाल ने उस चंद्रा स्वामी को जेल भिजवाया। वहाँ क्या राजनीति थी? रमेश दलाल का जन्म तो संघर्ष के लिए है और रमेश दलाल संघर्ष के गर्भ से पैदा हुआ रमेश दलाल है। वो कोई आलोचना करे, मैं उनसे घबराने वालों में नहीं। मेरी खाप कभी लड़ाती है तो मैं लड़ता हूँ, बिना खाप की मदद के रमेश दलाल कभी भी चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस की टिकट, कोरा टिकट ला करके 2000 में लोगों के बीच में रख दिया था। इन्होंने मेरा नाम भरा तो मैं लड़ लिया, ये और किसी का नाम भरते तो मैं नहीं लड़ता। तो मेरे पे जो आरोप लगा रहे हैं, जनता को पता है कि रमेश दलाल राजनीति नहीं करता। और उसमें जो 55 लड़ाइयाँ लड़ी, वो हरियाणा की भी और देश के विभिन्न भागों की, दिल्ली भी 17 बार मैंने बंद की, तो वहाँ मैं कौन सा चुनाव लड़ लिया। तो ये सब जो आरोप लगाते हैं उनको जनता जवाब देगी और सही समय पे उनको करारा जवाब मिलेगा। सर तबीयत काफ़ी आपकी ख़राब है, चलते चलते क्वेश्चन और रहेगा। बाकी तमाम खापों के प्रधान बैठे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कल याद रखना 10 मार्च सुबह और शाम तक महापंचायत का बहुत बड़ा आयोजन है। नस्ल और फसल को बचाने के लिए जाट और 6 जो कौम हैं उनका इंक्लूड दलाल साहब ने बोला है। सर अब चुनाव का समय आ गया, नेताओं को कोई नसीहत देना चाहो, जनता को कहना चाहेंगे? वो अभी वोट के लिए जाट नेता घर घर जा रहे हैं और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ढाणियों में सरपट दौड़ रहे हैं, और यहाँ तक आप कहते हैं एक नेता नहीं पहुँचा इस मंच पे आज तक, तो कुछ उन जनता को भी कहना चाहेंगे ये थोड़ा सा? देखो, मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। जनता स्वतंत्र है, कोई किसी की वोट दे। रमेश दलाल ये अपील नहीं करेगा। रमेश दलाल तो सिर्फ
जब तक ये लड़ाई नहीं जीतता, जाट आरक्षण 12 राज्यों के जाटों को मिले और समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित करे। इसलिए मैंने नारा दिया है, रमेश दलाल मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। जनता किसी को वोट दे और नेता कैसे भी, कोई भी नेता इनको बेवकूफ़ बनाए, मैं इनके बीच में नहीं आऊँगा। मैं तो समाज से सच्चे मन से, जो सत्याग्रह का मतलब सत्य से आग्रह, अनशन पर बैठना महात्मा गांधी ने सिखाया, और महात्मा गांधी सत्य से प्रार्थना करता था कि भाइयों वोट किसी ने दे दियो, किसी ने बनाइयो, लेकिन आप मेरा साथ दे दो ताकि मैं आपकी जोड़ी में जाट का आरक्षण डाल सकूं और समगोत्र विवाह से जो हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं हम उनको बचा सके, अपनी नस्लों को। इसमें मेरा साथ दे दो, राजनीति से मैं कोई बात नहीं करूंगा। जी, तो हमारे साथ ये रमेश दलाल जी खास बातचीत में हैं। हम आपसे जान लेते हैं सर, क्या आयोजन है कल का, किस तरीके से यहाँ जनता आएगी, क्या व्यवस्था की गई है, कोई अनहोनी कोई घटना ना हो उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है, और पानी की यहाँ आने जाने वालों की काफ़ी अच्छी खासी बहुत लंबी चौड़ी भीड़ होनी है। महापंचायत कितने से कितने बजे का समय रहेगा, या फिर यहाँ फिक्स वो लंबा थोड़ा काफिला बैठना शुरू हो जाएगा, कई ऐसी बातें ये भी जानना चाहेंगे आप। ये है लंबा जी, कल जो हमारी दलाल खाप ने चिट्ठी पाड़ी है, जो हमारी खापों की परंपरा होती है, पूरे उत्तर भारत से तमाम खापों के प्रधान, सामाजिक जो हमारे संगठनों के प्रधान, वो सब यहाँ पहुँचने की उम्मीद है और जनता काफ़ी उसमें पहुँचेगी। और आप यहाँ जो पीछे टेंट के पीछे यहाँ खाने का प्रबंध कराया है, जो भी दूर दराज से आएंगे उन्हें खाने का प्रबंध है। एक साइड में गाड़ियों की पार्किंग है, यहाँ सारा टेंट लग जाएगा। और जो हमारे वॉलंटियर हैं, जो भी हमारे युवा साथी, सबकी ड्यूटियाँ हैं भाई, जो भी बाहर से आने वाले हैं सबको आदर सत्कार, सबके बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी, कल आप देखोगे आगे बहुत अच्छा प्रबंध किया है, किसी को कोई तकलीफ ना हो, सब भाइयों खाने का प्रबंध किया है। और पूरी ये जिम्मेवारी पूरे समाज की है, न कि अकेले रमेश भाई की नहीं है, ये पूरे समाज और दलाल खाप जो यहाँ धरना स्थल पर जो धरना कमेटी है उन्होंने अपना जिम्मा ले रखा है, इस चीज़ का सारा पूरा प्रबंध है, उसमें कोई किसी को तो यहाँ कितने से कितने बजे तक, या फिर लंबा थोड़ा काफिला फिक्स यहाँ पे बैठ जाएगा? ये 10 बजे जो है पंचायत का समय दिया, 10 बजे से, और फिर आगे तो जो है जिस समय की कोई सीमा नहीं होती पंचायत में, वो भाई शाम तक भी चल सकती है और वो 5 बजे भी ख़त्म हो जाए। वो समय ये है कि भाई जितने आने वाले हैं सभी बोल लें, अपने विचार रख लें, उसके बाद जो फैसला होना है वो सारा वो कल ही पता लगे। पंचायत कितनी लंबी चलेगी तो मौके के अनुसार होती है बात, वो कोई टाइम फिक्स नहीं होता। कल के बाद कुछ और बड़ा कोई निर्णय है, या फिर कल ही कोई बड़ा निर्णय लिया जाए? भाई साहब देखिए, वैसे तो भाई पप्पू दलाल ने थोड़ी देर पहले बताया 14 महीने से यहाँ धरना लगाया हुआ है और बहुत सी सरकार ने जो भूमि देखने के मामले में मांगे मानी गई, लेकिन जो समगोत्र विभाग की और जाट आरक्षण जो मुद्दा है, भाई रमेश दलाल जी 1 तारीख से अनशन में बैठे हैं और आज 9 तारीख होली। आगे का कल मौके में फैसला जो पूरा समाज आएगा, वो समाज देखेगा भाई आगे क्या करना है, कल मौके की परिस्थितियाँ क्या होती हैं। ये अकेले हम फैसला नहीं ले सकते, ये फैसला नहीं एक दलाल खाप नहीं ले सकती, जो सरो खाप 36 बिरादरी की होती है, 36 बिरादरी के मुद्दे हैं, तो इसीलिए कल बुलाए हैं भाई आगे करना क्या है। कल को मौके पे फैसले लिए जाएंगे, सरकार हो सकता है भाई कल का भी दिन है, आज का भी दिन है, वो सरकार मान जाए इस बात को, हो सकता है। तो कल जो भी मौके पे फैसले होंगे, आगे क्या करना है मौके पे फैसला वो भाईचारा सारा समाज लेगा। यहाँ किसान एकता, आवाज दो, तानाशाही, तानाशाही, हेरा फेरी, तानाशाही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए मैम, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अब पहले भी सेवा की आपने काफ़ी, तो अब क्या कहना चाहेंगी? मामला काफ़ी विकट है। मामला चाहे विकट हो, अगर वो जायज़ है तो वो विकट ये है कि 9 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे, आज 9 तारीख हो चुकी है, इन दलाल साहब के जान पे पड़ी है, अब तक कोई शासन प्रशासन का कोई आदमी आके नहीं चला है, अब तक पूछा नहीं गया यहाँ पे आके, और कोई बड़ी मांगे में नहीं है, सरकार के लिए चुटकियों का काम है, तो कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सरकार चाहे तो इसको बड़े आराम से कर सकती है, और ये सरकार के हक में जाने वाली दोनों मांगे हैं। अच्छी बात है, मतलब ये जरूर समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार के भी हक में जाने वाली हैं, इसलिए सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं, वो चाहे तो 1 मिनट में अपने अधिकारी जो प्रशासन से भेज के इसको पूरा कर सकती हैं।
और ये मांग जो है जैसे आरक्षण वाली मांग है, ये तो पहले भी आंदोलन चले हैं, लेकिन चलो तरीका अलग अलग होता है। जैसे दरवाज़ा खोलने के दो तरीके, एक तो तोड़ दो और एक चाबी से ताला खोल लो आराम से। तो ये बड़ा सुंदर तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो इन्होंने एक शांतिपूर्वक जो एक माध्यम चुना है। तो अगर मान लो कोई ये कहे कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, तो उसकी जान जो होती है बड़ी मूल्यवान हो जाती है, तो वो जान लेनी नहीं होती है। तो इसलिए इससे पहले कि जैसे आज डॉक्टर टीम आई थी और उन्होंने चेकअप किया, तो कुछ मतलब ब्लड में और यूरिन में कुछ ऐसी कमियां आई हैं जो सेहत के लिए काफ़ी घातक हो सकती हैं। तो मेरा तो निवेदन ही है कि ऐसे योद्धा, पुरुष, डिटरमिन्ड पर्सन और इस तरह का जो डेडिकेटेड इंसान होता है वो युगों में पैदा होते हैं, मतलब रोज़ रोज़ नहीं आते हैं। मैं कंबोज समाज से हूँ और मैंने जब ये सब सुना और जाना तो मुझे लगा कि उनकी जो डिमांड है, जब कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत डिमांड करता है तो उसको अपने लिए जूझना, लेकिन जब वो मानवता के लिए, पूरे समाज के लिए करता है तो पूरे समाज की ड्यूटी बनती है कि वो जहाँ कहीं भी है वहाँ से आए, आगे बढ़े और उनका साथ दे, तो उनकी ऊर्जा बने। जब वो हमारी, मतलब हम उनकी शक्ति बनेंगे तभी तो वो हमारी शक्ति बनेंगे। तो अच्छा मैम, आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, किस पद पे थे, क्या नाम? मैं संयुक्त निदेशक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा से रिटायर्ड हूँ और मैं उसके बाद 2 यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रार रही हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट रोहतक और उससे पहले भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी खानपुर सोनी। थैंक यू। उससे पहले मैं तो रमेश दलाल जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, तस्वीरों में देख लीजिए। कल सुबह 10 बजे आप याद रखना, महापंचायत का आयोजन है। आसोदा टोल एक्सप्रेस वे के ऊपर है, कोई भी नीचे सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है, अच्छे खासे सड़क मार्ग पे आप। और ये 14 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। रोज खून खराबा देखते हैं आप, टीवी पे, अखबारों में, सोशल मीडिया पे। अपनी बहन को लेके भाग गया, अपनी चाची को लेके भाग गया, अपने गोत्र में शादी कर लिया, अपना ये कर दिया। आप लोगों के लिए, आपकी हक की लड़ाई के लिए रमेश दलाल जी यहाँ फाइट कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के बैठे हैं सभी खापों के प्रधान। समगोत्र में शादी और इस तरीके की जो वारदातें समाज में जो कुरीतियां फैलती जा रही, उनको कहीं ना कहीं ढकने के लिए, कम करने के लिए आने वाली पीढ़ियों को बहुत फायदा होने जा रहा है। ये आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं समाज के लिए, 6 जातियों के लिए अलग अलग। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।